अगर आपको देखना है कि मैं अपने वीडियोस के लिए कैसे नॉर्मली तैयार होती हूँ, इफ़ यस तो कंटिन्यू कीजिए देखना। हाय एवरीवन, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों को याद हो तो थोड़े दिन नहीं मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना पहले मैंने आप लोगों को पूछा था कि क्या आप गेट रेडी विथ मी देखना चाहेंगे। तो मुझे थोड़े बहुत कमेंट्स आए कि येस हमें वो देखना है, और मैंने पूछा था कि गेट रेडी विथ मी में अगर आपके पास कोई भी मेरे लिए क्वेश्चंस है जिसका आप चाहते हो कि मैं रिप्लाई करूं तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। तो मुझे मेरे यूट्यूब की कम्युनिटी पे एज वेल एज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डिस्क्लोज़ नहीं करना है कि उनका नाम क्या है कॉमन प्लेटफॉर्म पे, तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके दिया है, लिखा है, भेजा है क्वेश्चंस, आप जो भी बोलो वो इंस्टाग्राम पे भेजा है। तो मैं जिनका कम्युनिटी पे आया उनका ट्राई करूँगी क्वेश्चंस कहीं तो पोस्ट करने का, यानी दिखाने का स्क्रीन पे, और अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो मैं खाली क्वेश्चंस लिखूंगी, बोलूँगी कि किसने नाम नहीं बताऊंगी, बिकॉज मैं भी श्योर नहीं हूँ कि नाम डिस्क्लोज़ करूँ कि नहीं। तो वो मैं एडिटिंग के वक्त डिसाइड करूँगी कि नाम डिस्क्लोज़ करना है कि नहीं करना है। तो उन्होंने मुझे जो जो क्वेश्चंस पूछे, मैं आज इसीलिए मैंने फ़िलहाल कुछ रेडी नहीं हुई हूँ, मैं उसके सारे के क्वेश्चंस देना चाहूँगी। एंड पहले मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि मैं इंग्लिश में बनाऊँ या हिंदी में, बट देन आई थॉट कि बहुत सारे लोग हिंदी प्रेफर करते हैं, इंग्लिश भी प्रेफर करते हैं, तो मेरा तो कॉम्बो रहेगा, क्योंकि मुझे टोटल हिंदी नहीं आता है, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगी हो सके उतना हिंदी में बोलने का। एंड ऑफकोर्स थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आ ही जाएगा। 2 डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे नेल्स ऐसे क्यों हैं, तो अभी जस्ट फेस्टिव सीजन खत्म हुआ है तो मैंने सारे नेल पॉलिश और सब कुछ निकाल दिया है। ये मेरे नेचुरल नेल्स है, बट नेल पॉलिश थोड़े नूक एंड कॉर्नर में घुस गया है तो वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ प्रॉपरली, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ कीजिए मेरे नेल्स को। और सेकेंडली, अगर आपको लग रहा है कि मेरे बाल ठीक नहीं है, येस आज मेरे नेल्स और मेरे बाल मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहे, बट मुझे ये वीडियो बनाना था तो हियर आई एम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जितना हो सकेगा उतना प्रोडक्ट्स मैं दिखाते जाऊंगी, या मे बी मैं बोलूँगी, आई एम नॉट श्योर, बट हो सके उतने सारे नए प्रोडक्ट्स मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। ये मैंने बताया था रेवोल्यूशन का, मैंने कोम्बुचा प्राइमर लिया है, ये एक है। ऑफकोर्स ये नया प्रोडक्ट नहीं है, बट मैं चैनल पे ऑनलाइन आपके सामने पहली बार इसे यूज़ करने वाली हूँ। यह है लैक्मे 9 to 5 का प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन W320 वार्म कैरामल। ये है एल्फ का कैमो कंसीलर, 16R कैमो कंसीलर है, और इसका शेड आई थिंक कैरामल है, इफ़ नॉट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये स्टेक वर्की का बनाना पाउडर है, ये मिलानी कॉस्मेटिक्स का पाउडर ब्लश है, एंड ये मेकअप रेवोल्यूशन का जंगल किंग का कुछ उनका कलेक्शन आया था तो उसका ये लिप ग्लॉस है। एंड आई प्रोडक्ट्स में मैंने फ़िलहाल नया कुछ लिया नहीं है दिखाने के लिए, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी मेबेलिन का आईब्रो जेल एंड आईब्रो पेंसिल नया है, उसका रिव्यू बहुत ही जल्द आएगा चैनल पे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड राइट नाउ मेरे लिप्स पे खाली मॉइस्चराइजर एंड एक लिप बाम है, टिंटेड लिप बाम है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था, आई गेस वो उन्होंने मुझे पूछा था कि आपके पास इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स है फॉर रिव्यू पर्पस, आपने कभी भी सोचा है इसे लाइक डिक्लटर करने का या रीसेल करने का? एंड इफ़ यस तो अगर आप रीसेल करने वाले हो तो हमें भी आप बताना, ताकि हम उसे सस्ते प्राइस में ख़रीद सके या उसे लाइक रीपरचेज कर सके। तो अगर, हाँ, मैं एक और डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये खुल नहीं रहा है, मैं एक और डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। अगर किसी को मेरे आंसर से या मेरे रिप्लाई से बुरा लगे तो मैं पहले ही एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज़ मैं जो भी है मुंह पे बोलना पसंद करती हूँ। अगर आप मुझे थोड़े बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मुझे पीछे बोलने की आदत नहीं है, जो भी है मैं फ्लैट मुंह पे बोल देती हूँ। प्रोडक्ट अच्छा है तो है, नहीं है तो नहीं है, सो दैट वे मैं बहुत ही फ्रैंक हूँ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो उसका रिप्लाई मेरे पास ये है कि मैं जनरली डिक्लटर अभी तक तो मैंने स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि आप अगर चैनल मेरा देखना लाइक चालू करोगे तो मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट 1.5-2 साल पहले ही ज़्यादा परचेज़ करना चालू किया। एंड जनरली अगर आप मेकअप प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उनका शेल्फ़ लाइफ बेसिक
मैं ओवरऑल प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, कोई पर्टिकुलर कैटेगरी की नहीं बात कर रही हूँ। ऑफकोर्स हर एक कैटेगरी का अलग अलग शेल्फ लाइफ रहता है, लेकिन 3 साल अगर मैं बेसिक पकड़ के चलूँ तो मेरे पास एज ऑफ नाउ एक्सपायर्ड प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। एंड जब मुझे ऐसे लगता है तो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली में, दूर के रिलेशन में, क्लोज में तो बहुत कम लोग हैं, बट दूर के रिलेशन में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं दे देती हूँ। एंड व्हेनेवर अगर मैं समझो गिव अवे करूँ तो आई एम नॉट श्योर कि अगर आपको सिंगली मतलब थोड़ी स्वॉच किया हुआ या ऐसा प्रोडक्ट्स चलेगा कि नहीं, बिकॉज आपको अगर पता हो तो आपको पता होगा कि मैं जितने भी प्रोडक्ट्स अभी तक मेरी चैनल पे मैंने दिखाए हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद ने परचेज़ किए हैं। मैं कभी स्पॉन्सर्ड वीडियो अभी तक तो मैं किया नहीं है एंड आगे का मुझे श्योर नहीं है, बट मैं जो भी रिव्यू देती हूँ मैं कट थ्रोट रिव्यू देती हूँ और नेचुरल लाइट में और स्वॉचेस और वो सब नेचुरल इसमें दिखाती हूँ। तो डेफिनेटली अगर आपको वैसा चाहिए प्रोडक्ट्स, आपको अगर चलेगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं वो हिसाब से फिर प्लान कर सकती हूँ। बिकॉज़ मुझे ऐसे यूज़ किए हुए प्रोडक्ट्स देने में थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि मैंने यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट खरीद दिया है, बट माइंड वेल वो यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट भी मैंने खुद ने परचेज़ किया है, मुझे कंपनीज़ ने नहीं भेजा है, ना ही मैंने ऐसे कुछ एक्सेप्ट किया है एज ऑफ नाउ। तो अगर आपको अगर ऐसा चलता है तो मुझे आप बता दीजिए। एंड मुझे इसमें लिखा है कि आपने डीक्लटर, और तो डीक्लटर का मैंने आपको रिप्लाई कर दिया, एज वेल एज़ मुझे पूछा था तो गिव अवे या ऐसे कुछ करूँगी। रीसेल का तो फ़िलहाल मैंने कुछ सोचा नहीं है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मैं खुद ही परचेज़ करती हूँ, तो मुझे ऐसे रीसेल करने की एज ऑफ नाउ तो कोई नीड भगवान की मेहरबानी से नहीं लग रही है। अगर कभी फ्यूचर में लगा तो डेफिनेटली आई पोस्ट ऑन कम्युनिटी या मैं कहीं तो मैं पोस्ट करूँगी, तो वो हिसाब से आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया। और अगर आपको फिर भी मेरे कोई क्वेरी का रिप्लाई नहीं, आपके कोई क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं मिला तो आप मुझे फिर से इंस्टाग्राम पे या कहीं पे लिख सकते हो और मैं बता दूँगी। मैंने लिखा ये कोम्बुचा प्राइमर लगाया। एक चीज़ मैं ये प्राइमर के बारे में बताना चाहूँगी कि जैसे ही मैंने इसे अप्लाई किया अपने फेस पे, मुझे बहुत ही ज़्यादा कूलिंग लगा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगा फेस पे, एंड मुझे काफ़ी अच्छा स्मूथ फील हो रहा है। ये लिक्विडी टेक्सचर था थोड़ा सा, एंड स्किन पे एकदम लाइक स्लिपरी लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाउंडेशन ग्लाइड होने में ये इजी रहेगा। अगर हम पोर्स और वो सब की बात करें तो पोर्स थोड़ा बहुत मिनिमाइज़ हुआ है, नॉट मच, बट आई थिंक ये कंपनी क्लेम नहीं कर रही है कि पोर्स मिनिमाइज़ होगा या नहीं। अभी मैं जो फाउंडेशन लगा रही हूँ ये 925 लैक्मे का प्राइमर है, सॉरी फाउंडेशन है, आई एम सो सॉरी। आज एक्चुअली मैं थोड़ा सा आउट ऑफ उसमें हूँ, तो आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। सेकंड क्वेश्चन था हु इज़ योर लाइफ इंस्पिरेशन, हाउ यू ओवरकम एनी डिफ़िकल्टीज इन लाइफ। इंस्पिरेशन अगर देखने जाऊँ तो बेसिकली मेरे इंस्पिरेशन दो लोग हैं, मतलब दो नहीं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बट मेन इंस्पिरेशन मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड है और मेरा बेटा है। आप लोगों को पता ही होगा मेरा एक बेटा है, एंड जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल नेचर है उसका। ऑफकोर्स बेटा है बट बहुत ही हेल्पफुल नेचर है उसका। एंड हस्बैंड मैं हमेशा उनका नाम लेना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ मैं आज यहाँ पे जो भी मैं परचेज़ करती हूँ, नॉट ओनली फाइनेंशियली, अगर मैं कभी डिसअपॉइंट हो गई या अगर बिकॉज़ देखो हर एक इंसान के लाइफ में ऐसे मोड्स आते हैं। ओह शिट, 1 सेकेंड, मैंने बोला ना आज मेरे बाल भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। हर एक इंसान के लाइफ में ऐसे मोड आते हैं जब वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लो फील करते हैं। तो मेरे अगर हस्बैंड मेरे अराउंड है तो मैं मेरे हस्बैंड को डिफ़िकल्टीज़ या ऐसे बता के उनसे शेयर करके उनके साथ मैं प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना ट्राई करती हूँ। अगर कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ है जो मैं मेरे बेटे को बता सकती हूँ तो मैं फाउंडेशन लगाया, अब मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ, तो मैं मेरे बेटे के साथ बैठ के कुछ अगर ऐसा नॉर्मल डिफ़िकल्टी है तो मेरा बेटा मुझे उसमें हेल्प करता है, बिकॉज़ मेरा बेटा भी अभी छोटा नहीं है, ही इज़ लाइक टीन नाउ, यू कैन से टीनेजर है। एंड उसका खुद का एक छोटा सा गेमिंग चैनल है, नॉट मच, वो उस पर ज़्यादा अपलोड नहीं करता बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम नॉट टू अपलोड मच एंड ऑल, बट दिस इज़ जस्ट फॉर फन। उसे जब वो थोड़ा ऐसे अपसेट या डाउन वो कुछ हो जाता है तो वो उस पर थोड़ा बहुत अपलोड करके अपना एंटरटेनमेंट कर लेता है। तो मुझे मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। एंड इंस्पिरेशन की अगर बात करूँ तो येस, मेरे लिए मेरे हस्बैंड
मॉरल सपोर्ट बोल सकते हो, इंस्पिरेशन बोल सकते हो। और अगर आप आउट ऑफ द फैमिली मेम्बर किसी की बात कर रहे हो कि मेरे इंस्पिरेशन कौन है, तो आई हैव फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स में मेरे घर में ऐसा नहीं है कि अगर कोई लड़का है तो आई कैन नॉट टॉक एंड लाइक, मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं हैं। एंड हमारे घर में ऐसा नहीं है कि मैं किसी लड़के से बात ना कर सकूँ या मेरे हस्बैंड किसी लड़की से बात ना कर सके। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज माय हस्बैंड प्रोफेशन, मुझे मेरे हस्बैंड का प्रोफेशन फ़िलहाल डिस्क्लोज नहीं करना है, वक्त आने पे वो भी बता दूंगी। तो मेरे घर में ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो डेफिनेटली मेरे इंस्पिरेशन में मेरे फ्रेंड्स आते हैं। एंड फर्स्ट मेरा हस्बैंड एंड मेरा बेटा। आई एम नॉट श्योर अगर आपको मेरे बेटे का नाम पता है कि नहीं, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगी, बता दे रही हूँ। मेरे बेटे का नाम अर्नव है। एंड मैंने 2-3 वीडियोस पहले बनाए हुए हैं आई गेस उसके साथ। तो आप अगर देखना चाहो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में फ़न वीडियोस करके ऐसा कुछ होगा, आप उस पर जाके आराम से उसमें देख सकते हो। तो वो मेरा बेटा है। अभी फ़िलहाल मैंने रिसेंटली उसके साथ वीडियोस नहीं बनाया बिकॉज़ वो स्टडीज़ और उसमें थोड़ा ज़्यादा ही बिजी हो गया है। एंड एज आई टोल्ड यू वो अभी टीन हो गया है, तो इसके लिए फाउंडेशन लगा दिया है। आप देख सकते हो फाउंडेशन का कवरेज, आपको इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, बट सिंस चैनल पे मेरी चैनल पे मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, इसके लिए मैंने यूज़ किया आपके सामने। अभी ये मैं एल्फ का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और वो शेड मैंने आपको जैसे बताया कैरामल, ये वो शेड में है। इसका एप्लीकेटर काफ़ी अच्छा एप्लीकेटर है, मैं बहुत नहीं थोड़ा सा ही अप्लाई करूँगी। एंड मैं जनरली अपना फाउंडेशन ब्यूटी ब्लेंडर से यूज़ लाइक ब्लेंड करती हूँ बिकॉज़ मुझे हाई कवरेज या हैवी कवरेज या केकी लुक पसंद नहीं है। मुझे जितना हो सके उतना नेचुरल कवरेज या नेचुरल लुक पसंद है। देखिए ये आई में फिर भी थोड़ा ज़्यादा लग गया, तो ऐसे होता रहता है। ऐसे नहीं है कि जो पर्सन कैमरे पे मेकअप नहीं करता, लाइक जो पर्सन इस लाइन में है उनसे गलतियाँ नहीं होती है। गलतियाँ तो हमसे भी हो जाती है, हम भी गलती करते हैं, इंसान है, इंसान तो गलतियां करते ही हैं। सो आप देख सकते हो कितना हैवी कवरेज है इसका। देखिए मेरा चेहरा अभी फ़िलहाल आपको फाउंडेशन लगेगा, बट डोंट वरी, मैं इसे इजीली टोन डाउन कर दूंगी बिकॉज़ मुझे इतना हैवी पसंद नहीं है। तो एज आई टोल्ड यू मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन के तौर पे, और बाहर के लोगों से आप बोलोगे कि कौन मेरा इंस्पिरेशन है या बाहर, तो जिनको मैं जानती नहीं मैं उनको मेरा इंस्पिरेशन, ये मेरी सोच है, इंस्पिरेशन नहीं बनाती बिकॉज़ मुझे उनकी लाइफ का अप्स एंड डाउन्स है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को इंस्पिरेशन या ऐसे नहीं बना सकती। बट जिनको मैं जानती हूँ, तो मेरे हस्बैंड मुझे बूस्ट करते हैं और स्पेसिफिकली मेरा इंस्पिरेशन मेरे हस्बैंड है। अभी मैं पाउडर लगा रही हूँ, ये मैंने बहुत कम यूज़ किया है, स्टेक वर्की का। बेसिकली पाउडर में ज़्यादा नहीं लगाती, इट इज़ जस्ट टू सेट माई अंडर आइज़, और वो भी मैं जो कैप में है बस उतना ही, उसे ही आँख के नीचे लगा दूँगी बिकॉज़ अंडर आइज़ का कंसीलर नहीं तो केक हो जाएगा, यानी क्रीज पड़ेगा। दैट्स इट। अंडर आइज़ का कंसीलर मैंने सेट किया, पूरे फेस पे नहीं लगाऊंगी, राइट। तो ये हो गया, पाउडर से सेट किया, कंसीलर लगा दिया। नाउ अभी मैं थोड़ा आईब्रोज़ के ऊपर करती हूँ। ऑफकोर्स इसके लिए मैंने कोई नया प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, तो ये पार्ट जो है वो मैं थोड़ा रन थ्रू कर लूँगी, थोड़ा भगा दूँगी बिकॉज आइज़ के लिए मेरे पास कुछ नया नहीं है। आईब्रो पेंसिल, मस्कारा एंड लाइनर सेम है, तो मैं इसे रन थ्रू कर दूँगी, तो या तो मैं इसे ट्रिम कर दूँगी, वॉटेवर। तो मैं मिलती हूँ आपको आईब्रोज़ का सब करने के बाद। यस, मैंने मेरा आईज़ का जो भी बेसिक लाइनर, मस्कारा एंड आईब्रो पेंसिल से जो करना है, मैं अपना फ़ोन लॉक खोल रही हूँ, तो वो मैंने कर लिया है। आप देख सकते हो अभी फाउंडेशन और वो सब इतना ज़्यादा ये नहीं लग रहा है। तो हु इज़ योर इंस्पिरेशन मैंने जवाब दे दिया है। नाउ एक नेक्स्ट कमेंट है कि व्हाट इज़ योर बेस्ट कमेंट यू हैव एवर रिसीव्ड। तो इसमें मेरे पास बेसिकली 2 आंसर है। बेस्ट कमेंट में मुझे 2 कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। सबसे पहला कमेंट है कि मेरा जो आवाज़ है वो आलिया भट्ट जैसा है। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं जब भी वो कमेंट पढ़ती हूँ मुझे खुद को हंसी आती है। मुझे बहुत बार ये कमेंट आ चुका है कि मेरा आवाज़ आलिया भट्ट जैसा है या आई साउंड लाइक आलिया भट्ट। सो मुझे ये चीज़ पता नहीं है, आप मुझे बताइए वेदर आप लोगों को वैसा लगता है कि मेरा आवाज़ आलिया भट्ट जैसा है। मिलानी का मैं ये ब्लश लगा रही हूँ, मैं इसका शेड आपको बता देती हूँ, रोज़ ब्लॉसम टाइम रोज़,
देखो मैं भी भूल जाती हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ मिलानी का ये ब्लश। सो आई एम नॉट श्योर ये कितना पिगमेंटेड है, बट जो भी है थोड़ा सा ही लगाना है, क्योंकि मैं ये आप लोगों के लिए ही तैयार हो रही हूँ और बाद में निकाल दूँगी। एंड दूसरा जो कमेंट मुझे आता है कि एम आई अ टीचर और मे बी अ प्रोफेसर बाय प्रोफेशन, तो ये कमेंट भी मुझे बहुत आता है। बेसिकली मैं पहले सिखाती थी, मैं पहले ट्यूशन्स और वो सब लेती थी, अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं लेती हूँ, बट फ़िलहाल मेरे पास उतना टाइम नहीं मिलता, तो मैं मेरे बेटे को पढ़ाने में और उसमें ही बहुत ज़्यादा मेरा टाइम जाता है। मैं ज़्यादा ब्लश नहीं लगा रही हूँ, दैट्स इट, इतना ही लगा रही हूँ। तो मेरे बेटे को सिखाने में ही मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो येस, मैं पहले ट्यूशन्स और वो सब लेती थी। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ प्रोफेसर और आई एम नॉट अ टीचर बाय प्रोफेशन, बट येस ट्यूशन्स और वो सब मैंने लिया है, तो मुझे वो थोड़ा सा यू कैन से टीचिंग एक्सपीरियंस है। एंड मुझे लोगों को जब भी मैं कोई चीज़ समझाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से समझाने का आदत है। एंड अगर आप लोग को कभी भी ऐसे लगता है कि मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, सो ऑलवेज़ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया कीजिए, उसमें मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए रहते हैं। आप कोई पर्टिकुलर टाइम पार्ट देखना चाहते हो तो टाइम स्टैम्प देख के आप कर सकते हो। ऑफकोर्स ये गेट रेडी विथ मी में मैं कैसे टाइम स्टैम्प दूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है किसके लिए, तो वो मुझे नहीं पता, बट अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी मैं दे दूँगी। इफ़ नॉट तो आप स्किप कर करके देख लीजिए। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा बोलने की आदत है, राइट। अब मैं अपना ये लिप बाम निकाल के लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। डीएम में भी मुझे बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस आए थे, तो वो सब मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए हैं, सो डोंट वरी फॉर दैट सारे। एंड 2 कमेंट जो मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो एक तो आलिया भट्ट और दूसरा प्रोफेसर या टीचर। एंड लास्ट कमेंट है कि हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर। बेसिकली मैं इंडियन यूट्यूबर्स का अपनी चैनल पे नाम नहीं लेती, बिकॉज समटाइम्स ऐसे होता है कि उनको ऐसे लगता है कि मैं उनके गुडविल को या ऐसे उनका नाम यूज़ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कभी किसी का नाम यूज़ नहीं करना चाहती। जो भी है मैं खुद के बेस पे आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो एक मिनट, मैंने लिप ग्लॉस लगा दिया, तो इसीलिए मैं इंडियन यूट्यूबर का नाम नहीं लेती। हाँ, मैं बहुत सारे 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको मैं बहुत टाइम से, ऐसा नहीं है कि मैंने अपना चैनल चालू किया तब से, मैं मेरा चैनल चालू होने के पहले से ऑलमोस्ट यू कैन से 4 या 5 साल से उनको फॉलो कर रही हूँ। एंड जब भी मैं किसी को फॉलो करती हूँ इंडिया में स्पेसिफिकली, मैं इंटरनेशनल यूट्यूबर्स के 2-3 लोगों के नाम दूंगी, बट वहाँ पे मैं कमेंट कभी नहीं करती। बट इंडिया में मैं जिनको मैं उनका वीडियोज़ देखती हूँ या जब भी मैं कोई भी वीडियोज़ देखती हूँ, आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं उनकी वहाँ पर जाके लाइक करके उनको कमेंट करूँ। लाइक इसके लिए क्योंकि मुझे पता है कि एक एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगते हैं, पैसा भी बहुत लगता है। एंड कमेंट इसके लिए कि वो इंसान को पता चले, वो यूट्यूबर का कंटेंट क्रिएटर, उनको पता चले कि येस मैंने उनका वीडियो देखा है। एंड मुझे जो भी कमेंट हो, कभी कभी जनरली अच्छा ही होता है, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू अप्रिशिएट ऑल्सो। एंड मैं जनरली कभी भी नेगेटिव कमेंट नहीं करती, बिकॉज मुझे पता है कि ये कॉमन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका वीडियो देख सकता है, कमेंट पढ़ सकता है, तो मैं क्यों हमारे देश के लोग या जो भी है उनको मैं क्यों बुरा बोलूँ। और मैं कभी किसी को आई ट्राई मतलब आई हैव नेवर गिवन एनी बैड कमेंट टू एनीवन टिल नाउ। मैं कभी किसी को बैड कमेंट नहीं लिखती। मुझे अगर अच्छा नहीं लगता तो मैं वीडियो से निकल जाती हूँ, नहीं देखती हूँ, बट आई ट्राई नॉट टू गिव बैड कमेंट, क्योंकि एज आई ऑलवेज से कि एफर्ट्स लगता है, पैसे लगते हैं, एंड आई अप्रिशिएट वो एफर्ट, आई अप्रिशिएट वो जो पैसा लगता है उसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। तो है इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं वॉच करती हूँ, बट एज आई टोल्ड यू मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि उनको ऐसे लगे कि मैं उनका नाम यूज़ कर रही हूँ। सो आई विल नॉट टेक। बट इंटरनेशनल जो मैं जिनको देखना प्रेफर करती हूँ, आस्क कैंडिस करके एक चैनल है, मैं उनको देखती हूँ। लिया जनेह करके एक है, मैं उनको देखती हूँ। लियोरा वाई एक्चुअली पहले उनके चैनल का नाम अलग था, बट उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो अभी उन्होंने चैनल का नाम बदल दिया है। लियोरा वाई करके एक है, मैं उनको देखती हूँ। देन लॉरेन में ब्यूटी, उनको भी मैं देखती हूँ। ये सारे लोग ऑफकोर्स बहुत बड़े बड़े लोग हैं, 1-1 लाख सब्सक्राइबर सबके हो चुके हैं, बट मुझे उनका कंटेंट देखना अच्छा लगता है। स्पेसिफिकली जो इंटरनेशनल ब्रांड्स वो लोग यूज़ करते हैं, जो यूज़ करके जो उनका थॉट रहता है, मुझे वो सब देखना बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैं इंटरनेशनल यूट्यूबर्स देखती हूँ।
अगर आपको चाहिए कि तो आप मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको डीएम पे रिप्लाई कर दूंगी कि मैं किन किन को देखती हूँ डेफिनेटली, और उनको भी पता है कि मैं उनको देखती हूँ और मैं उनको कमेंट करती हूँ। सो बेसिकली देखिए, मैंने अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। अगर फिर भी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट के सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपके जितने एज ऑफ नाउ क्वेश्चंस थे मैंने उसके सारे के रिप्लाई दे दिए। एंड अगर आपको कोई भी रिप्लाई से बुरा लगा हो तो मैं फिर से बोल रही हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। मुझे किसी का दिल दुखाने का या ऐसे किसी को हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, बट जो है मैं वो क्लियर बोलती हूँ। एंड रहा बात गिव अवे का, तो डेफिनेटली मैं गिव अवे भी प्लान करती हूँ, बट मेरे जो सब्सक्राइबर होते हैं वो मुझे उनके कमेंट्स और वो सब दिखने चाहिए। अगर मुझे दिखते हैं, एंड डोंट आप ऐसे मत सोचिए कि मुझे आपके कमेंट्स याद नहीं रहते, मुझे बराबर याद रहता है कौन कब कहाँ कमेंट करता है। तो प्लीज़ आपका जो भी प्यार है ऐसे ही बरसाते रहिए। मुझे आज तक बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, ऐसे ही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे और ज़्यादा प्यार मिलता रहे। और मेरे सारे वीडियोज़ पे आप मुझे लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे एनकरेज कीजिए। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेरी बकबक सुनने के लिए और यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड एक और बात बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेघना के वीडियोस पिछले काफ़ी दिनों से कम आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स ला के रखे हैं। देयर वाज सम लाइक बोलते हैं ना कि लाइफ में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आता है, तो इमोशनली जब कोई इंसान लो फील करता है तो वीडियोस बनाने का भी मूड नहीं करता। तो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि ऐसा ही कुछ शायद मेरे साथ हुआ रहेगा। अगर आपको चाहिए कि मैं मेरा करंट जो मेंटल स्टेटस है या मेंटल ये है वो और एक ऐसा कुछ वीडियो बना के शेयर करूं कि जो मैं फ़िलहाल क्या सोच रही हूँ अपने चैनल के बारे में और आगे क्या मैं स्टैटिस्टिक्स एक्सपेक्ट करती हूँ, तो आप मुझे बताइए, मैं उसका भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट नॉट इन दिस बिकॉज ये ऑलरेडी 17-18 मिनट का तो हो ही चुका रहेगा। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एनी मोर। या प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।